दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने जाते हो तो आपके दिमाग में से थोड़ा बहुत तो आता होगा कि यार कैसा सोना देगा वो, मतलब सोने की प्योरिटी कैसी होगी, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो पूरी डिटेल देगा कि नहीं देगा। थोड़ा बहुत तो सबके जहन में ये बात है, थोड़ा बहुत नहीं मोस्टली आता है, क्योंकि आप बहुत ही महंगी चीज़ खरीदने जा रहे हो, क्योंकि आप अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी दे रहे हो। आप 1 ग्राम की चीज़ लेने के लिए जा रहे हो तो आज के जो भाव वगैरह चल रहे हैं उस हिसाब से आप 6,000 रुपये दे के आ रहे हो, और उसको अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम का। तो उस बेसिस पे आपको थोड़ी घबराहट रहती है। अगर आपको ऐसे ख्यालों का अपना जो बोझ है वो हल्का करना है और आप ये जानना चाहते हो कि किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप सही जगह आए हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव किशन जाखड़ और मैं आपकी इन सभी उलझनों को इस वीडियो में सुलझाऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, एक भी चीज़ मिस नहीं करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है उस पर गौर किया जाता है क्वालिटी पे। सोने की क्वालिटी पे गौर करिए। अब आप कहेंगे कि सोने की क्वालिटी पे हम कैसे गौर करें? सोने की क्वालिटी गौर की जाती है हॉलमार्क के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हॉलमार्क जो सरकार के द्वारा प्रमाणित होता है, और सरकार के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है जिसको हम कहते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो जिसको हिंदी में कहा जाता है, उनके द्वारा हर परसेंटेज के अपने अपने हिसाब है कि इसमें 22 कैरेट सोना है, इसमें 20 कैरेट सोना है, इसमें 18 कैरेट सोना है, या इसमें कितना कैरेट सोना है। उस बेसिस पे हॉलमार्क लगाया जाता है। आप उस आइटम पे हॉलमार्क देखिए कि हाँ, इस आइटम पे इतने कैरेट का हॉलमार्क लगा हुआ है, यानी इसमें ये जो शुद्ध सोने की शुद्धता है वो इतने परसेंट है। अगर आपको उस पे वो हॉलमार्क नहीं मिलता है 100%, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए सोने की क्वालिटी हॉलमार्क के द्वारा पहचाने। हर आइटम पे, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, हर आइटम पे भारतीय मानक ब्यूरो का एक स्टैंडर्ड होता है जिसपे उनका हॉलमार्क लगा हुआ होता है। इसमें न हम बनाने वाले कुछ कर सकते हैं, न लगाने वाले कुछ कर सकते हैं। अगर उसमें 0.01% का भी फर्क आएगा तो आपके पीछे से आइटम रिजेक्ट होके आ जाता है और वो हॉलमार्क नहीं होता है। इसीलिए ये सबसे बेस्ट प्रूफ है कि आप हॉलमार्क करवाएं। अब बात आती है मेकिंग चार्जेस की। जी हाँ, जो घड़त लगती है, जो घड़ाई लगती है, कोई भी आइटम बनाने के लिए थोड़ी बहुत तो लेबर लगती है, जिसको हम घड़ाई कहते हैं कि इसकी इतनी घड़ाई लगी है। तो जो मेकिंग चार्जेस है उसमें आप थोड़ा बहुत तोल भाव कर सकते हो दुकानदार के साथ। सबके अपने अपने अलग अलग हिसाब से वो लेते हैं कि उनकी कितनी लागत होती है, उस हिसाब से वो अपना जो है प्रॉफिट रखते हैं। बाकी आप तोल भाव करके मेकिंग चार्जेस ले सकते हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा मेकिंग चार्जेस लगा रहा है वो आपके। अगर मान लो वो 70% या 75% का आइटम दे रहा है आपको और उस पर बहुत ज़्यादा मेकिंग लगा रहा है, तो आप उसमें तोल भाव कर सकते हो। इसलिए दूसरी जो चीज़ ध्यान में रखने के लिए है वो है मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस में मोल भाव करें। तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जो सबसे मेन चीज़ है, जिसका जिसको जिसका बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि बाजार में उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कीमत। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमत ज्वेलरी और बुलियन दोनों की डिफरेंट करती है। मतलब अगर प्योर सोना लेते हो तो उसकी अलग होती है, ज्वेलरी की जो आप आभूषण लेते हो उसकी अलग होती है। इसीलिए उनके उनके जो अंतर है उनको समझिए और उस हिसाब से पैसा दीजिए। कई बार आपको ऐसे ठगा जाता है कि आपको सोना तो दिया जाता है जेवराती का, और उसकी जगह आपके भाव लगाए जाते हैं प्योर के। किलो भैया ये सोना लिया हमने, अब आपके मेकिंग है जो हम बहुत कम कर देंगे। वो अपने हिसाब से मेकिंग कर रहा है, आप कैसे हो जाता है, हाँ यार मेरे लिए मेकिंग इसने बहुत कम की है, लेकिन वो उतना उससे जस्ट ज़्यादा कमा रहा है वो भाव के अंदर। इसीलिए भाव का ध्यान रखें। बाजार में क्या मार्केट रेट चल रहा है, 100-200 रुपये डिफरेंस चलता रहता है, कोई खास बात नहीं है। वो तो मार्केट में दिन में 2 से 3 बार जो है भाव फ्लक्चुएट होते हैं। बड़े अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो पता लग जाता है, अदरवाइज 100-200 कोई मायने नहीं रखता ज़्यादा। लेकिन भाव का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आपको जेवराती बता के वो प्योर भाव ना लगा रहा हो, क्योंकि उससे आपकी जो रेट में है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा और आप उधर भी लॉस में जाएंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है बिल। बिल ज़रूर लें। मेरे गांव में, जैसे मैं यहाँ राजस्थान का रहने वाला हूँ, गांव में जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये आइटम कहाँ से लाए हो, इसका बिल दो मुझे। बिल को काई करना है बेटा, अपन चीज़ दी है सावड़ी है। ये नहीं होता है। बिल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल में जो आप बिल ले रहे हो वो पक्का बिल लो। उसमें क्या आइटम ले रहे हो, कितने पीस ले रहे हो या कितने जोड़ी ले रहे हो। मान ले दो दो पीस अंगूठी ले रहे हो, लिखो 2 पीस अंगूठी, कितने परसेंट उसमें शुद्धता है वो उसके आगे लिखवाओ। फिर उसका वजन देखें। ये मैं लास्ट पॉइंट पे आऊंगा, आपको वजन जरूर चेक करें। चलो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। वजन को जरूर जरूर चेक करें।
जो भी आपका वजन हो रहा है पहले उसको करें। अगर मान लो कोई पोहे वाले आइटम है, पहले वजन चेक करें, उसके बाद में उन्हें बोले कि हाँ अब पोहा के ले आओ, आधे घंटे का होता है, आप बैठ जाओ, वो पोहे करके दे देगा आपको, जो पिरोई बोलते हैं जिसको अपन, वो करके दे देगा। इसीलिए बिल जरूर लें, बिल में वजन देखें, कितने पीस ले रहे हैं वो देखें, कितनी प्योरिटी वो दे रहा है वो लिखवाएं, उससे सब डिटेल में लिखवाएं, विवरण लें उनसे हर चीज़ का कि आप मुझे क्या दे रहे हो, उसका एक एक चीज़ बताओ। जैसे 2 अंगूठी दे रहे हो, 2 अंगूठी, अंगूठी में कितना % प्योरिटी है वो, फिर उसका वजन क्या है, फिर आज का भाव क्या है, जैसे मैंने भी पहले पॉइंट में आपको बताया, भाव चेक करें भाव क्या है, फिर उसके नीचे आप लागत कितनी ले रहे हो, मेकिंग चार्जेस, फिर उसके ऊपर जो जीएसटी वगैरह और लगता है, ऑब्वियस सी बात है वो सरकार का होता है, उस पर लगता है जीएसटी, ज्वेलरी पे 3% लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। टोटल जो आइटम होता है उसकी जो वैल्यू होती है उस पर 3% जीएसटी लगेगा। वो जीएसटी जोड़ के फिर आपने तो बिल में पूरा बिल लें, पूरा विवरण के साथ लें, ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या क्या लिया है, कैसे कैसे लिया है। और बिल का एक ये बेनिफिट है कि आप ये जो चीज़ है ये आगे फ्यूचर में बेच सकते हैं। अगर आप मुझे नहीं, आप मान लो मुझसे कोई चीज़ लेते हो और वापस मेरे को नहीं देना चाहते, कहीं भी लेके जा रहे हो, तो बिल में जो चीज़ लिखी होगी वो आंख बंद करके लेगा अपने पास। ऑल दो हॉलमार्क हुई हुई है, कहीं वो डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप बिल रखोगे तो मेरे जगह भी कोई और बैठा होगा तो वो ले लेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए बिल जरूर लेवे। तो यही चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या है मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। हॉलमार्क जरूर जरूर चेक करें। क्वालिटी सबसे मेन है। क्वांटिटी आप 100 ग्राम भी ले लोगे, अगर उसमें क्वालिटी 0% भी होगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए क्वालिटी ही मेन है। क्वालिटी लीजिए, चाहे आप 1 ग्राम ले रहे हो तो भी उसकी क्वालिटी उतनी होनी चाहिए जितने आप पैसे दे रहे हो। दूसरी बात, मेकिंग चार्जेस में ज़्यादा ना हो, भाव तोल आप कर लें दुकानदार के साथ। तीसरी बात है बिल ज़रूर लेवें, 100% ये दिमाग में बिठा लीजिए, बिल लेना है तो लेना ही है। चौथी बात, बिल के अंदर हर चीज़ का विवरण होना चाहिए, कितने पीस ले रहे हो, क्या लागत लग रही है, कितनी प्योरिटी है। और लास्ट है वज़न ज़रूर चेक करें, हर चीज़ का वज़न ज़रूर चेक करें। तो ये सब बातें थी जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं जान सकूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आप इन वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ वो अच्छी लग रही है, और लोगों को तक इन चीज़ों को पहुँचाए ताकि वो भी इस चीज़ के रिगार्डिंग जागरूक हो। धन्यवाद।